1 करोड़ की बजाय 10 करोड़ करो आप। नहीं सुषमा जी आयोजना में तो आयोजना हुई, वो आयोजना भी कहते हैं योजना को। मैंने सबसे पहले तो ये किया कि जो काम, क्योंकि 2008 के बाद राजस्थान अकादमी में अध्यक्ष पद पर कोई नहीं रहा और वहाँ के राज्य अभिलेखागार के डायरेक्टर उसके पदेन अध्यक्ष रहे, तो उस दरमियान में जो काम बाकी रहा, लोगों को भुगतान बाकी रह गया, किसी का फिक्सेशन बाकी रहा, कार्यक्रम नहीं हो पाए, तो एक बजट का बड़ा हिस्सा बाकी रह गया इतने महीने गुजरने के बाद। तो मेरा प्रयास ये रहा कि कुछ बकाया जो भुगतान है उसका करना, और मार्च तक जो हमारे पास संसाधन है, जो बजट है, उस बजट में से पूरे राजस्थान में अधिकांश जिलों में जिला सम्मेलन का आयोजन। दूसरा, पिछले 20 सालों से राजस्थानी भाषा में लिखने वाले युवा लेखकों के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। जिला सम्मेलनों का जो आयोजन आप करेंगे जी, उसके पीछे आपकी क्या, उसके पीछे ये है कि कम से कम जिला सम्मेलनों में से आप क्या निकालना चाहेंगे? एक ये चाहते हैं कि लोगों की राजस्थानी भाषा और संस्कृति की जो समझ है उस पर चर्चा हो, और इन 10 वर्षों में जो युवा लेखन जो नए लोग लिख रहे हैं, उन सम्मेलनों में उनका प्रतिनिधित्व अधिकाधिक हो, ताकि अकादमी को ये पता लगे कि भाई ठीक है, जो बुजुर्ग हैं या वरिष्ठ लेखक हैं उनको तो सब जानते हैं, जो नया जो लिख रहे हैं अगर उनकी पहचान और उनका अवसर अगर नहीं मिलेगा तो आने वाले कल के लिए फिर ये काम कौन करेगा, ये काम अकादमी करेगी। इस नीयत से हम लोगों ने जिला सम्मेलनों का आयोजन। राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए एक आंदोलन चल रहा है। हाँ, राजस्थानी भाषा की मान्यता का, क्योंकि राजस्थानी अकादमी और आंदोलन का काम ये दो अलग अलग बातें हैं। अकादमी चूँकि सरकार के द्वारा संचालित है, उसकी अपनी एक सीमाएं हैं, और आंदोलन परिभाषा आप सब समझते हैं, तो वो आंदोलन को अकादमी संचालित तो नहीं कर सकती, सिंपैथी रख सकती है, समर्थन करेंगे, और समर्थन राजस्थानी, चूँकि राजस्थानी भाषा की अकादमी है तो राजस्थानी की संवैधानिक मान्यता हो, इसमें तो वो अकादमी की सहमति और वो हमें रहेगी। देश के और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, कला संबंधी सब हों, साथ में कुछ विजुअल्स भी हों, जिससे कि वो रुचिशील बनी रहे। दूसरी एक पत्रिका हमारी निकलती है, ये तो आकृति न्यूज़ बुलेटिन है, जो कि मंथली निकलती है, मासिक 15 दिन में, महीने में निकलती है। और थोड़ी देर बात करेंगे। दूसरी जो है वो निकलती है आकृति एनुअल, उसके अंदर हम कला संबंधी लेख, ऐतिहासिक लेख, कला के आधारभूत संबंधी लेख, जो वरिष्ठ और युवा कलाकार जो कार्य कर रहे हैं उनके संबंधी चीज़ें विजुअल। जो मेरा विचार बना वो ये कि संवाद जो कि कलाकारों से और समाज से, वो संवाद फिर से गतिशील हो, उसमें आपस में अच्छे कार्यक्रम हों जिससे कि वो संवाद और बढ़े। तो उसके लिए एक प्रोग्राम तो हमने ये रखा है कि न्यूज़ बुलेटिन हमारे यहाँ निकलती थी, काफ़ी सालों से निकलती रही, लेकिन 6-7 साल का गैप हो गया क्योंकि हमारे यहाँ कोई चेयरमैन नहीं था और जो राज्य अधिकारी थे वही चला रहे थे। तो एक तो वो कि भाई न्यूज़ बुलेटिन तुरंत निकले, जिसमें कि राज्य के, देश के और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, कला संबंधी सब हों, साथ में कुछ विजुअल्स भी हों, जिससे कि वो रुचिशील बनी रहे। दूसरी एक पत्रिका हमारी निकलती है, ये तो आकृति न्यूज़ बुलेटिन है, जो कि मंथली निकलती है, मासिक 15 दिन में, महीने में निकलती है। और थोड़ी देर बात करेंगे। दूसरी जो है वो निकलती है आकृति एनुअल, उसके अंदर हम कला संबंधी लेख, ऐतिहासिक लेख, कला के आधारभूत संबंधी लेख, जो वरिष्ठ और युवा कलाकार जो कार्य कर रहे हैं उनके संबंधी चीज़ें, विजुअल्स और ये सब प्रकाशित करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हों, और हमारा ये प्रयास है कि जनवरी के 2nd वीक तक वो न्यूज़ बुलेटिन फिर से शुरू हो जाए। दूसरा जो एक प्रायोगिक लोग उनके स्वयं के साथ बातचीत के द्वारा
हम उनको प्रकाश में लाने वाले हैं। और जो संस्कृत के विभिन्न पुरस्कारों की योजना है उसमें नवीन संस्कृत रचनाएं करने वालों को भी पुरस्कार में शामिल किया गया है, जो कि और पहले से और जो पेंडेंसी है उसको क्लियर करने की बात है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो संस्कृत अकेडमी कर रही है, अभी राजस्थान भर में 24 वेद विद्यालयों पर वो वेद के सस्वर पाठ का प्रशिक्षण करती है और वो 5 साल का कोर्स आयोजित करती है। उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या तो 5वीं पास हो या 12 साल का बच्चा हो। ये 5 साल पढ़ने के बाद मेन धारा से कैसे जुड़े, उसके लिए इनके पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन करके उस पाठ्यक्रम को, जो हमारे यहाँ डायरेक्टरेट संस्कृत डायरेक्टरेट है, उसके 10वीं के पाठ्यक्रम के साथ इक्विवेलेंस स्थापित करने के लिए मैंने पत्र जारी किया है। और सरकार, क्योंकि दोनों सरकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये बात होने पर ये बच्चे गौरवशाली जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी और अध्यात्म और उसका जीवन का जो भी संदर्भ है वो उसमें मिलता है। उसका एक बड़ा भूमिका ये रही है सामाजिक सद्भाव। जितने बड़े कलावंत हुए संगीत में, उन सब ने ब्रजभाषा के बोल से ही संगीतों के राग आपके सामने प्रस्तुत किए। तो पहला काम तो ये मैं कर रहा हूँ कि हमारे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी भी वही कार्य कर रहे हैं और हम भी उसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं कि सामाजिक सद्भाव के लिए एक मैं आयोजन करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत कवि हुए हैं, एक बहुत बड़े लेखक कवि हुए जिनके नाम से पूरा युग बना, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र। उन्होंने लिखा कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बाजी। तो जो सद्भाव में हिंदू और मुसलमानों ने जो रचनाएं लिखी हैं, हम उनका एक रस दरबार आयोजन करना चाहते हैं। उसमें बिहारी भी होंगे आपके, उसमें सुंदरदास भी होंगे आपके, उसमें खुसरो भी होंगे, रहीम भी होंगे, आलम भी होंगे। ये इस तरह का एक दरबार जिससे कि समाज में सद्भाव, समाज में संवेदनशीलता, ये जीवन के सारे संदर्भ